नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक नए अध्याय श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, कुछ शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके जो अर्थ है, उनका जो मीनिंग है वो थोड़ा अलग होते हैं। अगर आप देखोगे तो उनका जो शब्द है वो देखने में भी एक जैसा होता है, लेकिन थोड़ी सी मात्रा का बदलाव होता है। या छोटी ई की है तो वहाँ पे दूसरी बड़ी की मात्रा आ गई, या फिर अगर एक ओ की मात्रा है तो वहाँ पे डबल ओ की मात्रा आ गई, बड़े ओ की मात्रा आ गई। तो इस तरह से उनमें थोड़ा सा अलग अलग होता है देखने में, लेकिन उनके मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। अगर आप बोलोगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन करोगे, वो बोलने में एक जैसे लगते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके मीनिंग है वो अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या फिर समरूपी, जिनका समान रूप होता है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम यानी सुनने में समान लगने वाले, और भिन्नार्थक यानी कि भिन्न अर्थ वाले, जिनका मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे कि बच्चों ये देखिए, ग्रह और ग्रह, यहाँ पे क्या है, री की मात्रा, और यहाँ पे क्या है, दूसरे र की मात्रा है। सुनने में क्या है, एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है। जो ग्रह है इसका मतलब क्या है, मकान, और ग्रह का मतलब क्या होता है, सौरमंडल का एक ग्रह। दूसरा उदाहरण देखिए, नीड और नीर। नीड, नीड सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन इनका मीनिंग क्या है, अलग है। जो नीड है, जिसके लास्ट में ड वर्ड है, उसका मतलब है घोंसला, और नीर जिसके लास्ट में र वर्ड है, उसका मतलब है पानी। मतलब श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। इसकी परिभाषा देखिए, ऐसे शब्द जो सुनने और बोलने में एक समान हो, परंतु उनका अर्थ भिन्न हो, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब इनके कुछ उदाहरण देखिए, शब्द और फिर क्या है, अर्थ। बच्चों आप देख सकते हैं, एक है उतर और एक है उत्तर। यहाँ पे क्या फर्क है, उतर उ त र, और लास्ट में दूसरे में क्या है, उ आधा त, फिर पूरा त, फिर र। यह है उत्तर, ये हमारा क्या है, उतर। जो फर्स्ट वाला है उतर, उसका मतलब है ऊंचे स्थान से नीचे आना। जैसे कि आप अपने कमरे में ऊपर बैठे हो, तो आपकी मम्मा ने आपको आवाज़ दी कि नीचे आओ, नीचे उतरो, तो वो क्या है, उतर। उत्तर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा, आपने उसका उत्तर दिया। या फिर उत्तर एक दिशा का नाम भी है, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उत्तर की हमारी एक दिशा भी है। दूसरा देखिए, पता और पत्ता। पता में क्या है, पता। पत्ता में क्या है, आधा तो हमने जोड़ दिया। पता क्या है, किसी के रहने का स्थान, कि तुम्हारे घर का क्या पता है। पत्ता मतलब किसी पेड़ पौधे का पत्ता। थर्ड नंबर पे देखिए, पूछ और पूछ। पूछ क्या होता है, जैसे पूछना, तुम्हारा क्या नाम है, पूछना। और पूछ यानी कि किसी पशु की दुम, टेल, उसको हम क्या बोलते हैं, पूछ। नंबर 4, बाग और बाग। बाग, ग में क्या होता है, बगीचा या फिर उपवन, और भाग मतलब बाघ, एक पशु का नाम है। नंबर 5, समान, सामान। समान, समान, इसका मतलब क्या है, बराबर। सामान जैसे कोई सामान, पदार्थ, कोई सामग्री, जैसे चाय बनाने का सामान, उसे हम बोलते हैं सामान। नंबर 6 है पवन, पावन। पवन, पवन का मतलब क्या है, वायु, हवा। पावन, पावन मतलब पवित्र। उसके बाद है बच्चों, हंस और हंस। हंस मतलब हंसना, और हंस मतलब एक पक्षी। दिन, दीन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे द पे छोटी ई की मात्रा है, और जो दूसरा दीन है उस पे क्या है, पीछे की मात्रा है। जब हम दिन बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम छोटी ई की बोल रहे हैं, तो हमारा क्या है, दिवस। जैसे पूछते ना, आज कौन सा दिन है, और आज ये जैसे दीन, दीन मतलब गरीब। जैसे हम बोलते हैं हमें दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, तो ये क्या है, दीन। तो इसका मतलब क्या है, गरीब।
उसके बाद है नंबर 9 अंदर अंतर। अंदर यहाँ पे क्या है द, और दूसरे वाले में क्या है त। फर्स्ट वाले अंदर का मतलब है भीतर, जैसे तुम कमरे के अंदर जाओ। सेकंड वाला क्या है अंतर, यानी कि इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या भेद है। दूसरे अंतर का मतलब है भेद। नंबर 10 आदि आदि। अब यहाँ पे क्या है द पे छोटी की मात्रा है आदि, जिसका मतलब कहते हैं आदि मतलब आरंभ वगैरह। और दूसरे आदि का यानी कि अभ्यस्त, जैसे कि वो आधी रात तक देर रात तक जागने का आदि है, ठीक है, यानी कि जिसको प्रैक्टिस हो गई है, अभ्यस्त हो गया उस काम में। जैसे कि वो 2 रात तक जागने का आदी है, यानी कि उसे प्रैक्टिस हो गई, उसको आदत हो गई है, अभ्यस्त हो गया है। नंबर 11 नंबर पे आंधी आधी। आंधी मतलब तेज हवा। यहाँ पे देखो जो आंधी पे क्या लिखा हुआ है, आ के ऊपर चंद्र बिंदु है, तो हम बोलेंगे आंधी, जिसका मतलब है तेज हवा। आधी मतलब आधा हिस्सा, जैसे आप अपनी मम्मा को बोलते हो मुझे आधी रोटी चाहिए, तो आधी यानी कि आधा हिस्सा। नंबर 12 पे है, 12 नंबर पे है और। इस और का मतलब है यहाँ पे एक मात्रा गिवन है तरफ, जैसे कि तुम कमरे के दूसरी ओर जाओ, तुम पेड़ की दूसरी ओर जाओ, सड़क के दूसरी ओर चलो, तो वो क्या हमारा तरफ। और का मतलब क्या है तथा, अन्य या फिर दूसरा। तुम्हारे साथ और कौन आया है, और कौन आया, और कौन यानी कि कोई दूसरा आया है। और का मतलब क्या है जहाँ पे 2 मात्रा लगती है, किसी दूसरे की बात कर रहे हैं। नंबर 13 नंबर पे है परिमाण, और एक हमारा क्या है परिणाम। अब इन दोनों में क्या फर्क है, परिमाण, फर्स्ट परिमाण का मतलब है नाप तोल कि कितनी मात्रा है उसकी, और परिणाम का मतलब है नतीजा या फल। जैसे कि आप एग्जाम दे के आए हो कि तुम्हारा परीक्षा परिणाम क्या है, तो वो क्या होगा परिणाम। उसके बाद है 14 नंबर पे मेला और मेला। अब देखो यहाँ पे मेला पे एक ही मात्रा है, और यहाँ पे डबल एक ही मात्रा है। मेला जिसका मतलब है त्योहार पर लगने वाला बाजार, जैसे दिवाली का मेला, होली का मेला, दशहरे का मेला। और मेला यहाँ पे मैं के ऊपर 2 मात्रा है एक ही, तो वो क्या है मेला, जैसे कि गंदा। उसके बाद है बच्चों 15 नंबर पे मैं और मैं। अब देखो मैं पे एक ही मात्रा है, और मैं पे बड़े एक ही मात्रा है। मैं मतलब अंदर, जैसे कमरे में जाओ, ठीक है, कमरे में मतलब अंदर जाओ। और मैं का मतलब अपने लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम शब्द। उसके बाद है बच्चों नंबर 16 नंबर पे है हमारा अनल अनिल। अनल और अनिल में क्या फर्क है बच्चों, यहाँ पे न के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, और सेकंड वाले में न के ऊपर छोटी ई की मात्रा है। अनल, अनल का मतलब है आग, और अनिल का मतलब क्या है हवा। नंबर 17 नंबर बेल और बैल, दोनों में सेम है देखने में, सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन बेल यहाँ पे एक मात्रा है, और यहाँ पे बड़ी एक ही मात्रा है। बेल मतलब लता, और बैल मतलब पशु या फिर सांड। नंबर 18 नंबर पे स्त्री स्त्री। स्त्री मतलब जो धोबी प्रेस करते ना, वो उसको हम बोलते हैं प्रेस, स्त्री। स्त्री ये होता है स्त्री, इसका मतलब है औरत। जैसे कि तुम्हारी मम्मा क्या एक औरत है, तुम्हारी बहन दादी वो क्या एक औरत है। 19 यानी कि 19 नंबर पे है आसमान और क्या है असमान। आसमान असमान दोनों सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन आसमान इसका मतलब है आकाश, अंबर। असमान जो बराबर ना हो, जो छोटा बड़ा हो, उसे हम बोलेंगे असमान। असमान मतलब नहीं, समान जो एक जैसा ना हो, जो बराबर ना हो, वो क्या हमारा असमान। नंबर 20 नंबर पे है कुल और कूल। यह कुल, यह है कूल, लेकिन दोनों में क्या फर्क है ऊ की मात्रा का। फर्स्ट वाले में छोटे ऊ की मात्रा है, और नीचे वाले में बड़े ऊ की मात्रा है। कुल कूल। कुल, कुल का मतलब क्या होता है वंश, जैसे तुमने हमारे कुल का नाम रोशन कर दिया। कूल मतलब किनारा, नदी का कूल यानी कि किनारा। बच्चों ये थे हमारे श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द। जैसा कि आपने देखा कि
देखने में एक जैसे लगते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका मीनिंग है, उनका जो अर्थ है वो अलग अलग है। इसे हम बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।